मध्य प्रदेश सरकार किसानों के हित में हमेशा कुछ ना कुछ काम करती रहती है। किसान जो कि इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसके जीवन में ढेर सारी परेशानियां आती हैं। कभी बारिश आ जाती है, कभी ओले पड़ जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, उसके कारण उसकी फसलें खराब हो जाती हैं। इन फसलों से बचाने के लिए और साथ में जब बहुत ज़्यादा फसल हो जाती है तो मार्केट में सही दाम नहीं मिल पाते हैं। एमएसपी दाम पर भी व्यापारी फसलों को नहीं खरीदते हैं। इस परेशानी से बचने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है। आप इसको भावांतर भुगतान के नाम से जानते हैं। हालांकि ये जो स्कीम है ये पहले से चल रही है, बट अब इसमें सोयाबीन को भी इंक्लूड कर दिया है। अभी रिसेंटली जो आपके सीएम है मोहन यादव, इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है। और अनाउंसमेंट क्या किया है, मध्य प्रदेश में किसानों के लिए भावांतर योजना। हालांकि जो भावांतर योजना है, इस भावांतर योजना ने मध्य प्रदेश में राजनीतिक जो परिवर्तन है ये परिवर्तन ला के खड़ा कर दिया था। क्योंकि भावांतर योजना जिसकी शुरुआत 2017 में हुई थी, सीएम शिवराज सिंह चौहान उस समय हुआ करते थे, तब इसको लॉन्च किया गया था। और इसको लॉन्च किया गया था जो सागर है, इस सागर जिले के अंतर्गत है ना। सागर जिले की जो खुरई तहसील है, इस खुरई तहसील से इसको लॉन्च किया था। इसमें ढेर सारी फसलें थीं लेकिन सोयाबीन नहीं था। अब सोयाबीन को भी इसके अंदर शामिल कर दिया है। मतलब सोयाबीन का जो एमएसपी है, अच्छा भावांतर का पहले मतलब समझने की कोशिश कीजिए। भावांतर का मतलब होता है कि भाव में जो अंतर आएगा वो अंतर सरकार आपको देगी। जैसे समझने की कोशिश करते हैं कि मान लेते हैं कि कोई फसल है और इस फसल की जो एमएसपी है वह 5500 रुपये है। 5500 मतलब 5500 रुपये क्विंटल में ये खरीदी जानी चाहिए, पर ये मार्केट में खरीदी जा रही है 5000 रुपये में। अब किसान को तो घाटा हो रहा है ना 500 रुपये का। तो जितने रुपए में व्यापारी ने इसको खरीदी है आप उसको बेच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार क्या करेगी, जो एमएसपी है इस एमएसपी का 500 रुपये का जो अंतर आ रहा है, ये 500 रुपये का अंतर सरकार आपके खाते में ट्रांसफर कर देगी। आप इसको भावांतर भुगतान कहते हैं। जब हम लोग किसानों की आय को डबल करने की या किसानों की आय को सुरक्षित करने की बात करते हैं, वहां भावांतर भुगतान स्कीम मुझे बहुत सही लगती है। क्योंकि एमएसपी सरकार ने तय कर दी, लेकिन उसके बाद भी जो व्यापारी वर्ग है ना, ये व्यापारी वर्ग अपने हितों को देखते हुए किसानों के साथ हमेशा जायती करता है, किसानों के साथ हमेशा गलत करता है। तो किसानों के से सस्ती फसल खरीद कर यही फसल सरकार को एमएसपी से ज़्यादा प्राइस पे व्यापारी लोग बेचते थे, बेचेंगे तो अभी भी। पर अभी जो एमएसपी से कम प्राइस में किसानों से खरीद रहे थे और ज़्यादा प्राइस में सरकारों को बेच रहे थे, वो जो फायदा हो रहा था सिर्फ व्यापारियों का हो रहा था। अब ये फायदा किसका होगा, किसानों का होगा। और इसी के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, बट 2018 में इन किसानों ने ही सरकार को बदल दिया। इतना बड़ा ये डिजास्टर बन के निकली थी शिवराज सिंह चौहान जी के लिए। हालांकि स्कीम काफ़ी अच्छी थी, वर्ल्ड बैंक इसकी मॉनिटरिंग कर रहा था और भारत सरकार ने इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एमपी में वो भी इसको यहाँ पर देख रही थी। तो मध्य प्रदेश सरकार की एक स्कीम थी, अब इसमें सोयाबीन को शामिल कर दिया गया है। तो किसानों की आय को सुरक्षित रखने का एक बहुत ही बढ़िया कदम मुझे लगता है, और ऐसा हर राज्य सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। क्या किया है जरा इसको समझते हैं, पूरी कहानी देख लेते हैं। भावांतर भुगतान योजना की पुनः शुरुआत, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि जो सोयाबीन है, इस सोयाबीन की फसल पर भावांतर भुगतान योजना फिर से लागू होगी। यदि कोई किसान अपनी उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से कम दाम पर बेचता है तो सरकार अंतर की राशि सीधे किसान के खातों में डालेगी। एमएसपी से नीचे बिकने वाली उपज के कारण होने वाले नुकसान की पूरी भरपाई राज्य सरकार करेगी। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम से हम लोग जानते हैं। कृषि लागत जो आयोग है उसके द्वारा इसके तय की जाती है और इसमें ढेर सारे वेरिएशंस को शामिल किया जाता है। उसमें हर एक चीज़ रहती है, जिसमें बुआई की लागत और सारी लागतों को ऐड करके, और ये 1.75 अभी चल रही है, इतनी मिलती है। मतलब जितना आपका खर्चा आया उसका 1.775 एमएसपी आपको मिलेगी। तो जो कम दाम पे बिच रहे थे इनको सरकार क्या करती है, सरकार इस अंतर को पूरा कर देती है। ध्यान रखिएगा। सोयाबीन का समर्थन मूल्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोयाबीन का एमएसपी 5328 प्रति क्विंटल घोषित किया गया। यदि किसान की उपज 5000 में बिकती है तो 328 रुपये का जो अंतर है ये बोनस ये सरकार देगी। और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि किसी भी किसान को घाटा नहीं होने दिया जाएगा। कोई भी जो किसान है उसको किसी भी कीमत पर घाटा नहीं होने देंगे, ये आश्वासन दिया गया है सीएम के द्वारा। किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है मध्य प्रदेश सरकार। सोयाबीन के लिए पूरे प्रदेश में लागू होगी भावांतर भुगतान योजना। किसानों को सोयाबीन का उचित मूल्य दिलवाने के लिए
इस वर्ष भावांतर का लाभ दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत किसान पूर्व की भांति मंडियों में सोयाबीन का विक्रय कर पाएंगे। सोयाबीन की कीमत एमएसपी से कम होने पर किसानों के घाटे की भरपाई भावांतर योजना के तहत सरकार द्वारा की जाएगी। फसल के विक्रय मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर की राशि सीधी सरकार के द्वारा दी जाएगी और भावांतर योजना में किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया शीघ्र होगी। और ये बात जो हमारे मोहन यादव हैं, इन मोहन यादव के द्वारा अभी रिसेंटली एक रैली में बोला गया कि सोयाबीन का जो एमएसपी है इससे कम में अगर सोयाबीन बिकता है तो सरकार आपको सपोर्ट करेगी। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन के लिए भावांतर योजना लागू होगी। अगर एमएसपी से कम कीमत पर सोयाबीन बिकता है तो हमारी सरकार इस योजना के तहत, यही बात बार बार क्यों रिपीट करना है। चलिए, पंजीयन कराना जरूरी होगा। फसल का नुकसान व मुआवजा। जिन इलाकों में अतिवृष्टि या रोगों से सोयाबीन की फसल नहीं नष्ट हुई है वह सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे के बाद प्रभावित किसानों को मुआवजा और भावांतर योजना दोनों का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। जैसी नगर से जुड़ी घोषणा है। जैसी नगर जिला सागर का नाम बदलकर राज्य शिवनगर करने की घोषणा। जैसी नगर को नगर परिषद बनाने की घोषणा भी यहाँ पर की गई है, ध्यान रखिएगा। और ये भावांतर भुगतान योजना है, इसको 2017 में लॉन्च किया गया था शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। 16 अक्टूबर 2017 को अब इसको फिर से शुरू कर दिया है मोहन यादव सरकार ने सोयाबीन के लिए। मध्य प्रदेश एक सोयाबीन प्रोड्यूसर स्टेट है, हम अपने आप को सोया राज्य के नाम से जानते हैं, तो ये किसानों को काफ़ी हेल्प करेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। जाते जाते आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमारा ये आरंभ 10.0 है, इसका गोल्ड बैच मिल रहा है 8,999 रुपये का और प्लेटिनम मिल रहा है 15,999 रुपये का। आप अगर GRS कोड को यूज़ करते हैं, ठीक है, GRS लाइव, आप GRS लाइव कोड को यूज़ करेंगे तो ये मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। हम लोग 20 मिलियन सब्सक्राइबर के सेलिब्रेशन को मना रहे हैं। जुड़िए हमारे साथ और आपके वैल्यूएबल फीडबैक हमको जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस टाइम। गुड डे।